Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, आप देख रहे हैं SPI 9 न्यूज। मैं हूं काशिफ अली। लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से पीएम मोदी 2014 से जब से सत्ता में आए हैं, लगातार विपक्ष जिस तरीके की भूमिका में रहा है वो कमजोर विपक्ष रहा है। लेकिन जब हमने पिछले दिनों जब गुजरात में चुनाव होते हैं तो वहां पर राहुल गांधी एक नई छवि के साथ उतरते हैं। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस उनको अध्यक्ष बना देगी और उसके ही मुताबिक वो कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अध्यक्ष आज वो बन चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बिना टीम के वो काम नहीं कर सकते। जब तक टीम मजबूत नहीं होगी राहुल गांधी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अब आपको मैं एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं कि राहुल गांधी की नई टीम का ऐलान हो चुका है। राहुल गांधी के साथ वो लोग काम करेंगे जो पीएम मोदी को कहीं ना कहीं टक्कर देने की उनके अंदर कुव्वत है। मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस में अब बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी ने अपनी नई टीम बना ली है। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद से ये कयास लग रहा था कि राहुल गांधी की टीम में कौन कौन शामिल होगा। हालांकि उनकी टीम में पहले से ही सचिन पायलट हैं और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ये सब वो लोग नेता हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में राहुल गांधी का साथ देते हैं। शुरुआत के राजू से होती है। के राजू औपचारिक तौर पर अभी राहुल गांधी की ऑफिस की कमान संभालते हैं। जी हाँ, के राजू जो है वो राहुल गांधी के ऑफिस की कमान संभालते हैं, लेकिन अब वो राहुल गांधी की टीम में शामिल होने जा रहे हैं। जिस तरीके से 12 राहुल गांधी का सचिवालय 12 तुगलक लेन से चलेगा, जिसके कर्ता धर्ता अब के राजू होंगे। जी हाँ, राहुल गांधी का जो सचिवालय है वो 12 तुगलक लेन पर है, नई दिल्ली में। उनका सारा जो अब वो देखेंगे वो के राजू देखेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ काम करने वाली टीम सीधे राजू को रिपोर्ट करेगी। जी हाँ, पार्टी राहुल गांधी के बीच राजू की एक कड़ी का तना काम करेंगे और पार्टी नेताओं के साथ कोऑर्डिनेशन भी करेंगे। यानी अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए अब के राजू जो है वो अपने आप में एक बड़ी कड़ी का काम करेंगे। राहुल गांधी के साथ 2003 से कनिष्क सिंह काम कर रहे हैं। उनकी सहायता के लिए सचिव सचिन राव, अलंकार सवई, केबी बैजू और कौशल विद्यार्थी हैं। वहीं राहुल गांधी मोहन गोपाल और सैम त्रिपुरा से भी सलाह मशवरा करते हैं। हालांकि कनिष्क सिंह 2014 के चुनाव के बाद लो प्रोफाइल हो गए हैं और राहुल गांधी के साथ कम ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी अहमियत नहीं घटी है। कनिष्क सिंह के अलग से अपना काम करते रहेंगे, उनके ऊपर नई व्यवस्था का असर नहीं पड़ेगा। कनिष्क सिंह नेशनल हेराल्ड और जवाहर भवन ट्रस्ट का काम भी देखते हैं, लेकिन राहुल गांधी के सबसे करीबी कनिष्क सिंह हैं। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द पहला घेरा के अक्षर का है। जी हाँ, ये समझने वाली बात है कि राहुल गांधी के जो बीच का जो घेरा है, जो पूरा बनाया जा रहा है, जो पूरी टीम तैयार की जा रही है, वो के अक्षर से है। पूरा इन्वेस्टमेंट बैंकर है, लेकिन राहुल गांधी का सबसे ताकतवर कनिष्क सिंह है। जी हाँ, अब दूसरा मैं आपको नाम बताने जा रहा हूं, अलंकार सवई। अलंकार सवई पूर्व में बैंक में काम करते थे, लेकिन अब राहुल गांधी के खास लोगों में शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी के लिए अलंकार निजी सचिव की तरह काम करते हैं। रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन का काम अलंकार के जिम्मे है। राहुल गांधी की टीम में सबसे महत्वपूर्ण अलंकार के हवाले है। मीटिंग फिक्स करना, अपॉइंटमेंट देना, बड़ी बैठकों में राहुल गांधी के साथ बैठना और नोटिंग बनाना, ये सब अलंकार करते हैं। जी हाँ, ये भी अपने आप में बड़ा काम करते हैं। जो राहुल गांधी को किस मीटिंग में जाना है, किस बैठक में जाना है, ये सब अलंकार सवई करते हैं। अब हम बात करेंगे कौशल विद्यार्थी की। राहुल गांधी के साथ दूसरे निजी सचिव हैं कौशल विद्यार्थी, जो अक्सर राहुल गांधी के साथ देखे जाते हैं। कौशल राहुल गांधी के साथ रहते हैं। कौशल ने भी ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है। इनका काम कमोबेश अलंकार के काम से मिलता जुलता है। मीडिया और राहुल के बीच की कौशल कड़ी के तौर पर काम करते हैं। ये कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी के यहाँ जो रोल माधवन और पिल्लई का था, वही रोल इस जोड़ी का भी है। केबी बैजू, ये तीसरा नाम है। केबी बैजू पूर्व में एसपीजी के अधिकारी रहे हैं और 2010 में नौकरी छोड़कर राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल गांधी के लिए उनके दौरों से पहले एडवांस टीम के मुखिया हैं कि बी के राजू बैजू राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी का भी काम देखते हैं।
और अब मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ सचिन राव का। सचिन राव राजीव गांधी फाउंडेशन का हिस्सा हैं और लेकिन काम राहुल गांधी के लिए करते हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीए किया है। सचिन राव पहले राहुल गांधी के यूथ और एनएसयूआई के चुनाव को मैनेज किया करते थे। काफ़ी लो प्रोफाइल है, लेकिन सीसीएस में काम करते हुए सामाजिक विषय पर पकड़ अच्छी मजबूत हो गई है। अब जो नाम आता है वो आता है मोहन गोपाल का, कि मोहन गोपाल का क्या काम है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्टेम्परेरी स्टडीज के निदेशक यानी डायरेक्टर रहे हैं। अब इसे छोड़कर दोबारा वकालत का पेशा अख्तियार करने वाले हैं। मोहन गोपाल एनएसयूआई के दूसरे अध्यक्ष थे, खासे कांग्रेसी हैं, बैंक, विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक में रह चुके हैं। फ्री इकोनॉमी पैरोकार के सेबी के सदस्य, एनयूसीआई से साइंस वाइस चांसलर रह चुके हैं। राहुल गांधी पॉलिसी इश्यू पर मोहन गोपाल से सलाह मशवरा करते हैं, यानी पॉलिसी जो बनाई जाती हैं वो मोहन गोपाल से सलाह मशवरा करते हैं राहुल गांधी। यूपीए के फूड और लैंड बिल में अहम योगदान उनका दिया हुआ है। और जो आखिर में वो सोम त्रिपुरा, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी से गांधी परिवार के करीबी हैं, टेलीकॉम क्रांति के जनक माने जाते हैं। राहुल गांधी के अमेरिका और बहरीन के दौर में साथ दिखाई दिए। गुजरात चुनाव में सैम त्रिपुरा ने पार्टी के लिए काफी मेहनत की है। राहुल गांधी के सलाहकार की भूमिका में है, खासकर तकनीकी मसलों पर राहुल गांधी स्वयं की राय को अहमियत देते हैं। कौन है के राजू? जी हाँ, कोपुला राजू 1981 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। यहाँ आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि जो मैंने शुरुआत में बताया आपको के राजू जो है, वो जो बड़ा नाम है वो कौन है? वो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। 2013 में सिविल सर्विस से वीआरएस ले लिया था उन्होंने। इससे पहले सोनिया गांधी की अगुवाई वाली नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सचिव भी रह चुके थे। 2013 में राहुल गांधी की सिफारिशों पर सोनिया गांधी के राजू को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग का चेयरमैन बनाया था। जी हाँ, अब जो के राजू जो काम कर रहे हैं अहम, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। के राजू एक प्रोफेशनल टीम को राहुल गांधी के साथ जोड़ने के कवायद में लगे हैं। यही एक टीम पॉलिटिकल वॉलंटियर्स की होगी जो राहुल गांधी के साथ काम करेगी। के राजू से मिलने वाले एक वर्कर ने बताया कि के राजू मुलाकात के वक्त पार्टी को मजबूत करने का ब्लूप्रिंट मांगते हैं। जी हाँ, राहुल गांधी का मंदिर के बाद दलित फोकस। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार के राजू अपने सचिवालय में अहम पद देकर राहुल गांधी ने भी एजेंडा साफ कर दिया है, यानी के राजू को जो पद दिया गया है वो उसका एजेंडा साफ हो चुका है। राहुल गांधी दलित को कांग्रेस से जोड़ने की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव में दलित एक्टिविस्ट जिग्नेश मेवानी से हाथ मिलाकर एक नई पहल की है। मंडल की राजनीति के बाद कांग्रेस से दलित और पिछड़ा वोट बैंक खिसक गया है। खासकर उत्तर भारत में कई क्षेत्रीय पार्टी खड़ी हो गई, जिसकी वजह से कांग्रेस कमजोर होती चली हो गई है। यानी अगर हम बात बताएं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक मजबूत टीम मिलने जा रही है। राहुल गांधी के साथ जो के राजू हैं वो कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका में नजर आएंगे। और जो मैंने आपको पूरी टीम का बताया कि राहुल गांधी के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर ये पूरी टीम चलती है और राहुल गांधी को मजबूत करती है। जाहिर सी बात है कि एक मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो मजबूत सवाल भी खड़े नहीं हो सकते। संसद में विपक्ष की क्या अहमियत होती है ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस वक्त कोई भी सत्ता में पार्टी हो, चाहे इस वक्त जैसे सत्ता में बीजेपी है, तो उसी तरह जिस तरीके से विपक्ष का मजबूत होना भी अपने आप में बड़ी बात करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि संगठन का अब फार्मूला क्या होगा, किस फार्मूले के तहत ये काम करेंगे। एक स्टेट एक प्रभारी, राहुल गांधी के अगर हम करीबी लोगों की माने तो कांग्रेस में अब एक नेता को एक स्टेट की जिम्मेदारी दी जाएगी। राहुल गांधी अब माइक्रो मैनेजमेंट चाहते हैं। तकरीबन 25 से ज़्यादा लोग प्रदेश के प्रभारी बनाए जाएंगे। जितने सीनियर नेता होंगे और नौजवान भी एक प्रभारी के साथ 2 से ज़्यादा सचिव काम करेंगे, जिसमें पार्टी का काम जमीनी स्तर पर मजबूत होगा। राहुल गांधी ने बहरीन से वायदा किया था कि वो 6 महीने में कांग्रेस को दुरुस्त कर देंगे। हालांकि राहुल गांधी के बरक्स 3 बड़े राज्यों में अभी नेता का चुनाव हार गए हैं। यानी अब जहां 2018 में अब चुनाव है, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच होड़ है। राजस्थान में सचिन पायलट, सीपी जोशी और अशोक गहलोत के समर्थक आस लगाए बैठे थे। इसी तरह अजीत जोगी के जाने के बाद कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के मुकाबले नेता का अभाव है। हालांकि इस सवाल पर कांग्रेस के प्रवक्ता आरपीएन सिंह सफाई देते हैं, पार्टी की रणनीति हर राज्य में अलग रहेगी। जाहिर सी बात है कि हर राज्य में अलग रणनीति होगी, उसके तहत काम किया जाएगा। तो
अब जो मेन बातें हैं वो ये है कि अब आने वाले चुनाव वाले राज्यों में दौरों की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस का संविधान, अब आपको मैं बता देता हूँ, कांग्रेस के संविधान के मुताबिक पार्टी के संगठन में 33% हिस्सेदारी महिलाओं की होती और 20% माइनॉरिटी, SC ST और OBC की होगी। हालांकि अध्यक्ष को कोटे में फेरबदल का अधिकार है। कांग्रेस अध्यक्ष ही पार्टी के महासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव और प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद राहुल गांधी ने पहले से काम कर रहे प्रदेश के अध्यक्ष को काम जारी रखने की इजाजत दे दी है। जी हाँ, ये मैंने आपको पूरी रिपोर्ट बताई कि किस तरीके से राहुल गांधी की पूरी टीम काम करेगी और राहुल गांधी किस तरीके से काम करेंगे। यानी आप कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब तेजी लाने वाले हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बहुत अहमियत वाले चुनाव हैं। फिर उसके बाद 2019 की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपनी टीम को मजबूत करके एक मजबूत विपक्ष खड़ा करना चाहते हैं और 2019 में वो लोकसभा जीतने की कहीं ना कहीं कोशिश पूरी करेंगे। बहरहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPN न्यूज़। नमस्कार।